चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही है, आप मुझे सुन सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है। चलिए जल्दी से जाइए चैट बॉक्स पे और टाइप कर दीजिए हाय, या फिर टाइप कर दीजिए समथिंग लाइक अ टी फॉर ट्यूसडे, डब्ल्यू फॉर वेनेसडे, टी फॉर थर्सडे। आज वेनेसडे है तो चलिए डब्ल्यू फॉर वेनेसडे, डब्ल्यू से विनिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से जाएंगे हम चैट बॉक्स पे और बताएंगे कि मेरी आवाज़ आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, सब बढ़िया है। हेलो हेलो हेलो, यस, मेरे रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। अभी भी 1 मिनट है 9 बजने में, तो हम 9 बजने की वेट करेंगे और उसके बाद हम ये सेशन शुरू करेंगे। तड़कता भड़कता सेशन हम करने वाले हैं आपकी CUET की तैयारी। आई थिंक, आई होप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, वो सब CUET के लिए टोटली गियर्ड अप है। हम सब CUET के लिए एक्साइटेड हैं। हम सब CUET को कॉन्कर करना चाहते हैं। आई एम होपिंग कि जितने भी लोग हैं वहाँ यहाँ पे, वो सब CUET को कॉन्कर करना चाहते हैं, CUET के लिए एक्साइटेड हैं। हम सब CUET करना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। So let's start our CUET journey. Let's start what CUET is. Let's start CUET के मेन्यू में क्या है। तो अ वेरी गुड इवनिंग मेरे स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली बस 10-15 सेकेंड्स एंड यस, हो गए 9 बज गए। 9 बजते ही अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी जर्नी CUET की। आज आज 9 बजे CUET की जर्नी है और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि जब तक आपका CUET नहीं हो जाता, मैं आपका साथ देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि CUET होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, CUET क्या है उसको ध्यान से देखिए। ये जो CUET है टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। ये जो CUET की जर्नी है वो टोटल 3 चीजों में ऑफर होती है। ये जो CUET का फूड कोर्ट है वो 3 क्विजीन्स ऑफर करता है। पहले तो CUET क्या बोलता है कि आपको लैंग्वेज में बहुत ही अमेजिंग होने की जरूरत है। लैंग्वेज का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये कहता है कि भैया 13 भाषाएं हैं, 13 भाषाओं में से तुम्हें एक ना एक भाषा तो आनी चाहिए। अब क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 11th और 12th, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 11th और 12th जो है वो इंग्लिश में दिया है, तो लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी। और यहाँ पे इंग्लिश में, आई रिपीट, यहाँ पे इंग्लिश में टोटल आपको मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। और इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस में हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप 50 में से 50 स्कोर करें, कोई ऐसी गलती ना करें। अब अगर आप इंग्लिश का सेक्शन देखोगे तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे गए हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, और इससे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना जितने भी ये लिसनर्स हैं, कि अगर आपने रोज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया और बाय द टाइम यू गिव योर एग्जाम अगर आपने 100-125 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर ली है, तो इंग्लिश में बेयर मिनिमम आपके 12 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस 18 होंगे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे। तो अगर मैं नो ब्रेनर लगाऊं, मैं कोई कोचिंग ना करूं, मैं किसी की बात ना सुनूं, मैं किसी यूट्यूबर को ना देखूं, मैं कोई इंस्टाग्रामर ना देखूं, और रोज सिर्फ 6 से 10 मिनट एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लूं, तो भी इन 50 में से 12 से 18 क्वेश्चंस तो प्रॉमिस है हो ही जाएगा। अब 12 से 18 क्वेश्चंस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो जाएंगे, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, मतलब पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये सारा इंग्लिश का कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और इंग्लिश में आपको टोटल मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली डिफाइंड 50 क्वेश्चंस। अब ये जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होंगे, इसमें होगा हमारा +5 फॉर अ राइट आंसर और -1 फॉर अ रॉन्ग। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद CUET में जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है डोमेन का। अब ये जो डोमेन का सेक्शन है ये क्या है? ये जो डोमेन है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमसे क्लास 11th और 12th में पूछे गए हैं, चाहे वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री हो। और तीसरा जो है उसे बोलते हैं हम जैट। ये जो गैट होता है, ये गैट क्या है? ये है जनरल एबिलिटी टेस्ट, लेकिन इसमें जो टेस्टिंग होगी वो क्या होती है? वो टेस्टिंग होती है एप्टीट्यूड की। अब मेरे बच्चों, ये एप्टीट्यूड क्या है इसको ध्यान से सुनिए। जब मैं एप्टीट्यूड के बारे में बात करता हूं, जब मैं एप्टीट्यूड के बारे में सोचने की कोशिश करता हूं, तो एप्टीट्यूड डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। द पहला पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड इज कॉल्ड एज IQ। IQ मतलब आपकी इंटेलिजेंस चेक होगी। और इंटेलिजेंस चेक कैसे होती है? इंटेलिजेंस चेक होती है 2 सब्जेक्ट से। एक है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैं नंबर्स में कितना स्ट्रांग हूं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद जो दूसरा सेक्शन चेक होता है वो चेक होता है समथिंग लॉजिकल रीजनिंग।
अब लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को मिला लें तो वो हमारा आईक्यू चेक हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ साथ हमारे को दूसरा सेक्शन क्या करना है, हमारे को सेक्शन करना है जनरल अवेयरनेस का। अब जनरल एप्टीट्यूड में जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें आईक्यू भी होगा और उसमें जनरल अवेयरनेस भी होगा और साथ में करंट अफेयर्स भी होगा। तो करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग को मिला के हमारे कुछ 50 क्वेश्चन होंगे। अब ये है टोटल आपका सिलेबस सीयूईटी का। आज जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, आज जो मैं बताने वाला हूं वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का न्यूमेरिकल एबिलिटी बताने वाला हूं। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या होता है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसे करा जाता है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस कौन से होते हैं। मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में जब मैं बात करता हूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आज हम करने वाले हैं नंबर्स। सर नंबर्स को हम बचपन से जानते हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछने वाला हूं नंबर्स के कुछ टाइप्स, मैं तुमसे पूछने वाला हूं नंबर्स के कुछ रिकॉग्निशन, और मैं तुमसे डिटेलिंग में जाने वाला हूं ये नंबर्स के बारे में किस तरीके के क्वेश्चन सीयूईटी में आते हैं। तो अगर मेरी ऑडियंस तैयार है, मेरे लिसनर्स तैयार हैं, तो फटाफट से मेरे को जाएंगे और चैट बॉक्स पे लिखेंगे और यस, जल्दी से जाएंगे और चैट बॉक्स पे लिखेंगे यस अगर आप नंबर्स करने के लिए मेरे साथ तैयार हो। अब नंबर्स करने के लिए क्या होता है, हम बचपन से देखते हैं नंबर्स में क्या होता है, हमने देखा नंबर्स में हमने करा कुछ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। आई रिपीट, होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और जाते हैं इंफिनिटी तक। अब वो चाहे 1 2 0 3 4 5 6 या फिर ये जाएंगे इंफिनिटी तक, करेक्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरा कि भैया नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं ऑल द होल नंबर्स अदर देन 0। तो इसका मतलब 0 को हटा के सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। तो ये हमने करा होल नंबर्स और साथ में हमने करा नेचुरल नंबर्स। लेकिन सर प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों। अब प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनके टोटल होते हैं 2 फैक्टर्स। रादर मुझे ये बोलना चाहिए प्राइम नंबर्स है वो नंबर्स जिनके होते हैं 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। क्या बोला मैंने, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स व्हिच हैज गॉट 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। इसका मतलब अगर ये 2 प्राइम है, अगर ये 2 प्राइम है, अगर 2 प्राइम है तो इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब 1 भी 2 को डिवाइड करता है। अब अगर हम देखेंगे तो 2/1 परफेक्टली डिविजिबल है। इसी तरीके से 2/2 ये भी परफेक्टली डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर इज अ नंबर व्हिच हैज गॉट 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, मतलब 2 ऐसे फैक्टर्स जो परफेक्टली डिविजिबल है। अब ये भी हमें देखने की जरूरत है कि 2 प्राइम नंबर है तो सर मुझे ये बताओ 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता। बेटा 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर मैं बोलूं 1 प्राइम है, मान लेते हैं 1 प्राइम है, तो इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, दैट इज द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। क्या बोलूंगा, दैट इज द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बट ये दोनों ही जगह तो 1 आ रहा है। देखो दैट इफ 1 इज अ प्राइम नंबर, इफ मैं बोल देता हूं इफ 1 इज अ प्राइम नंबर देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट है मेरे बच्चों, मुझे ये बात बताओ, क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट है। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसका मतलब 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है इसका मतलब 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। अब जब 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है प्राणी, अगर 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और 1 के 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं 1 इज नॉट प्राइम। और क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है इसलिए हम बोलेंगे 1 इज नॉट प्राइम नॉर इट इज कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट नंबर वो है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, प्राइम नंबर वो है जिसके 2 ही फैक्टर है, और 1 प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है जो है 1। अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है फाइंड द ऑड वन आउट। क्या आएगा क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम। या फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम। अब अगर क्वेश्चन ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम एंड फाइंड द ऑड नंबर, तो अब हम देखें कि हम फाइंड द ऑड वन आउट, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट which of the following is prime, which of the following is not prime। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ये कहता हूं ऑल प्राइम नंबर्स, अगर मुझे दिए हुए हैं ऑल प्राइम नंबर्स, तो मैं प्राइम नंबर्स को कैसे पहचानूंगा दोस्तों, ऑल प्राइम नंबर्स विल बी रिफ्लेक्टेड एज 6k प्लस माइनस 1। ध्यान से सुनेंगे, ऑल प्राइम नंबर्स विल बी रिफ्लेक्टेड एज 6k प्लस माइनस 1। जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा।
क्या बोला मैंने बच्चों? जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल, अगर मेरे को नंबर दिया हुआ है 7, तो क्या 7 प्राइम होता है? हाँ होता है। लेकिन अगर हमें टेस्ट करना है तो क्या करेंगे? 6 1 6 प्लस 1। सर 13 प्राइम होता है? चेक कर लेते हैं। 6 2 12 प्लस 1। सर 17 प्राइम होता है? हाँ होता है। चेक कर ले। 6 3 18 माइनस 1। क्या 29 प्राइम नंबर होता है? हाँ होता है। चेक कर ले। 6 5 30 माइनस 1। क्या बोला मैंने? 6 5 30 माइनस 1। अगर मैं बोलूं 37 इज अ प्राइम नंबर, हाँ इट इज अ प्राइम नंबर। 6 6 36 प्लस 1। तो बेटा जो भी प्राइम होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जो भी प्राइम होगा, क्या बोला मैंने? जो भी प्राइम होगा दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस माइनस 1। क्या बोला मैंने? जो भी प्राइम होगा दैट विल बी रिटन एज 6k प्लस माइनस 1। बट हमें एक चीज को और ध्यान रखना है, हमें एक चीज को और ध्यान रखना है, हमें एक चीज को और ध्यान रखना है कि जो प्राइम नंबर होगा वो 6k प्लस माइनस 1 होगा, बट ऑल 6k प्लस माइनस 1, क्या बोला मैंने? ऑल 6k प्लस माइनस 1 नीड नॉट बी प्राइम। मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल प्राइम नंबर्स इज 6k प्लस माइनस 1। क्या बोला मैंने? ऑल प्राइम नंबर्स इज 6k प्लस माइनस 1, बट ऑल 6k प्लस माइनस 1 नीड नॉट बी प्राइम। इसका मतलब सर अगर हम 25 का एग्जांपल लें, 25 को हम लिख सकते हैं 6 4 24 प्लस 1। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 4 24 प्लस 1। बट क्या 25 प्राइम नंबर होता है? नहीं सर, 25 प्राइम नंबर नहीं होता। तो मैंने तो हमेशा से यही बोला कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6k प्लस माइनस 1 होगा, बट हमें इसका भी ध्यान रखना है कि सारे 6k प्लस माइनस 1 प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है अगर मैं बोलता हूं ऑल मैन आर डॉग्स। अगर मैं बोलता हूं ऑल मैन आर डॉग्स तो इसका मतलब जितने भी पुरुष हैं वो डॉगी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो भी डॉगी है वो पुरुष है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्तों। मेरा लॉजिक क्या है कि जब हमें प्राइम नंबर पहचानना होगा तो हम एक टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट का नाम है 6k प्लस माइनस 1। बट हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो प्राइम है वो 6k प्लस माइनस 1 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑल प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 6k प्लस माइनस 1, बट ऑल 6k प्लस माइनस 1 नीड नॉट बी प्राइम। आई होप मेरी आवाज आपको सुनाई दी, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया, और आई होप अब आगे आप प्राइम नंबर को पहचान पाओगे। तो हमने प्राइम नंबर को कैसे पहचाना? 6k प्लस माइनस 1। लेकिन जो 6k प्लस माइनस 1 होगा वो प्राइम नहीं होगा। तो अगर हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द प्राइम नंबर, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम, तो आई होप अब आप सब निकाल लोगे, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 6k प्लस माइनस 1। अगर आपको ये 6k प्लस माइनस 1 की स्टोरी समझ में आ गई, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया, अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, तो आप जाएंगे फटाफट से चैट बॉक्स में और फटाफट से टाइप करेंगे वी फॉर विक्ट्री। आप जाएंगे चैट बॉक्स में और फटाफट से टाइप करेंगे वी फॉर विक्ट्री। जल्दी से जाएंगे चैट बॉक्स पे और टाइप करेंगे वी फॉर विक्ट्री। कम ऑन गाइस, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूं। जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं और जो चैट बॉक्स में हैं, जल्दी से जाएंगे और टाइप करेंगे वी फॉर विक्ट्री। तो हो गया हमारा 6k प्लस माइनस 1। अब ये 6k प्लस माइनस 1 के बाद अब हम देखते हैं दूसरी स्टोरी, अब हम देखेंगे दूसरी कहानी, अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक। अब नंबर्स के बारे में ही चलते हैं, और नंबर्स के बारे में दूसरा टॉपिक क्या है? नंबर्स के बारे में हमारा दूसरा टॉपिक है कि जब हम नंबर को देख रहे हैं डिवाइड करना, तो अब हमें डिवाइड करना भी सिखा दो सर। हम नंबर्स को कैसे डिवाइड करें, हम नंबर्स को डिवीजन कैसे करें, हमारे डिवीजन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए चैट बॉक्स में जाएंगे और फटाफट से लिखेंगे कि डिवीजन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अगर क्वेश्चन हमारे सामने है फाइंड, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द ग्रेटेस्ट, क्या बोला मैंने? फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर perfectly, find the greatest 6 digit number perfectly divisible by, perfectly divisible by 8. Find the greatest 6 digit number which is perfectly divisible by 8. अगर क्वेश्चन ये है फाइंड द परफेक्ट नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 8, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो बेटा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999 999। आई रिपीट, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 999 999।
अब ये ट्रिपल नाइन शुड बी डिविजिबल बाय व्हाट 8। अगर ये ट्रिपल नाइन डिविजिबल बाय 8 है तो इसको देखेंगे हम फटाफट से। हम देखेंगे 8 वन 8, रिमाइंडर आया 1 और यहाँ से हो गया 90, फिर 8 टू 16, फिर आया रिमाइंडर 3 और यहाँ से हुआ 39, फिर 8 4 32, रिमाइंडर आया 7 और यहाँ से आया 79, फिर 72, रिमाइंडर आया 7 और फिर हुआ 79, फिर 7, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है 7। अब मैंने क्लियरली देख लिया कि रिमाइंडर है मेरा 7। क्या है मेरा रिमाइंडर 7। अब मेरे बच्चों अगर रिमाइंडर 7 है, अगर मेरा रिमाइंडर 7 है तो रिमाइंडर को हम बोलेंगे फालतू, रिमाइंडर को हम बोलेंगे सरप्लस, रिमाइंडर को हम बोलेंगे बचा हुआ। अब अगर मैं रिमाइंडर को देखता हूं तो रिमाइंडर है हमारा प्लस, रिमाइंडर है हमारा फालतू, रिमाइंडर है हमारा बचा हुआ। अगर रिमाइंडर प्लस है, रिमाइंडर फालतू है, रिमाइंडर बचा हुआ है तो इस बची हुई चीज को हम क्या कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे बेटा इस बची हुई चीज को माइनस। अगर मैं इस बची हुई चीज को माइनस कर दूंगा तो मेरा टोटल 6 डिजिट का जो नंबर था वो था 999, करेक्ट। अब 999 में से अगर मैं मान लो बची हुई चीज को, क्या है मेरा बचा हुआ रिमाइंडर, क्या बचा हुआ है 7, उसको मैंने माइनस कर दिया तो अब मैं ये बोल सकता हूं 9992 is perfectly divisible by 8। अब this number is perfectly divisible by 8। all of you have understood? yes or no? क्या ये नंबर परफेक्टली डिविजिबल बाय 8 है? बिल्कुल है सर। हमारा रिमाइंडर आ रहा था 7, रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे बचा हुआ, क्या बोलेंगे फालतू। जैसे अगर मैं बोलूं तो मेरा वेट क्या है, मेरा वेट है एक्सेस फालतू, तो फालतू वेट को मैं क्या करूंगा जिंदगी से हटा दूंगा। अगर मैं उसको जिंदगी से हटा दूंगा तो परफेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं इस जिंदगी से इस रिमाइंडर को हटा दूंगा, अगर मैं जिंदगी से इस फालतू रिमाइंडर को हटा दूंगा तो क्या जो बचा हुआ नंबर होगा वो परफेक्टली डिविजिबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, परफेक्टली नंबर डिविजिबल होगा। अगर ये परफेक्टली नंबर डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं 999992 is the greatest 6 digit number, 999992 is the greatest 6 digit number which is perfectly divisible by 8, which is perfectly divisible by 8। क्या नंबर है 999992 is a highest 6 digit number which is perfectly divisible by 8। बट हमने ये बचपन में भी किया है और बचपन का जो रूल है सर वो याद दिला दो। बचपन का हमारा रूल क्या है? बचपन का हमारा रूल है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू, बचपन का हमारा रूल है डिविडेंड इज इक्वल टू, आई रिपीट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमने बचपन में पढ़ा था दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आई रिपीट, बचपन में हमने पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब ये जो प्लस रिमाइंडर है बच्चों, ये जो प्लस रिमाइंडर है बच्चों वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये जो प्लस रिमाइंडर है बच्चों वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये जो रिमाइंडर 7 आ रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा? यस सर। क्या वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा? यस सर। आ गया ना आंसर, आ गया ना आंसर दोस्तों। तो यही मैं कहना चाहता हूं दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जो हमारे बचपन की टेक्निक है उसी से हम ये नंबर को सॉल्व कर सकते हैं दैट फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 8। आई होप आपको ये सेकंड कॉन्सेप्ट आज समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आया तो जल्दी से जाएंगे चैट बॉक्स पे और टाइप करेंगे पी फॉर पेरिस। अगर आपको ये समझ में आया तो जल्दी से जाएंगे चैट बॉक्स पे और टाइप करेंगे पी फॉर पेरिस। बिंदास है, ये सही है और बिल्कुल सही है। जल्दी से जाएंगे चैट बॉक्स पे और टाइप करेंगे पी फॉर पेरिस ताकि मैं क्वेश्चन को आगे ले सकूं, ताकि मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ा सकूं और ताकि मैं आपको आगे सिखा सकूं। करेक्ट। तो ये हमने एक और तरीके का क्वेश्चन किया व्हिच इज रिलेटेड टू नंबर्स। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं व्हिच इज रिलेटेड टू नंबर्स। अब ये किस तरीके का क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा मेरे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 digit number, find the smallest 6 digit number perfectly divisible by 7। find the smallest 6 digit number, find the smallest 6 digit number perfectly, find the smallest 6 digit number perfectly divisible by, perfectly divisible by 7। बेटा ये है नंबर्स, ये है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सीयूईटी की कहानी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी के तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर परफेक्टली डिविजिबल बाय 7।
तो पहले तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लेते हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 1000000। नाउ 1000000 शुड बी परफेक्टली डिविजिबल बाय व्हाट? 7। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 × 7, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। अब क्या हो गया? 30। 7 4 28, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। अब क्या हो गया? 20। 7 2 14, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6। अब क्या हो गया? 60। 7 8 56, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4। अब क्या हो गया? 40। 7 5 35, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5। तो आ गया ना रिमाइंडर 5? आ गया ना मेरे बच्चों रिमाइंडर 5? अब अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब मुझे इसको करने से पहले एक बार आपसे पूछना पड़ेगा, क्या 7 1 7 होता है? हाँ सर 7 1 7 होता है। क्या 7 2 14 होता है? हाँ सर 7 2 14 होता है। क्या 7 3 21 होता है? हाँ सर 7 3 21 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि 7 × 1 होता है 7, 7 × 2 होता है 14, 7 × 3 होता है 21, 7 × 4 होता है 28, 7 × 5 होता है 35 और 7 × 6 होता है 30, 7 × 6 होता है 40, 7 × 6 होता है 42, 7 × 5 होता है 35 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं ये कह सकता हूं द नंबर विल बी डिविजिबल आफ्टर एवरी 7 स्टेप्स। द नंबर विल बी डिविजिबल आफ्टर एवरी 7 स्टेप्स। तो 7 के टेबल में हर 7वां नंबर, 7 के टेबल में हर 7वां नंबर डिविजिबल होगा। 7 के नंबर में हर 7वां नंबर डिविजिबल होगा। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो। हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5। तो रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे? माइनस। तो मैं ये बोल सकता हूं दैट 1000000 में से हम 7 को माइनस कर देते हैं। सर लेकिन जैसे ही मैं 7 माइनस करूंगा तो क्या ये 6 डिजिट नंबर रहेगा? मैं जैसे ही 7 माइनस करूंगा क्या ये 6 डिजिट नंबर रहेगा? नहीं, ये हो जाएगा 5 डिजिट। और 5 डिजिट में क्या आएगा? 4 × 9 3, 4 × 9 3 सॉरी रिमाइंडर 5 आ रहा है। ध्यान से देखेंगे रिमाइंडर 5 आ रहा है। ध्यान से देखेंगे रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो अब मैं इसमें से 5 माइनस करूंगा। अब मैं इसमें से 5 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? 9999 क्या आ रहा है? 9999 अब अगर मेरा 1000000 में से 5 माइनस हो गया तो मेरा आंसर क्या आएगा? 9999 क्या आंसर आएगा? 9999 बट सर ये तो हो गया 5 डिजिट, मुझे क्या चाहिए? 6 डिजिट। ये तो हो गया 5 डिजिट, मुझे क्या चाहिए? 6 डिजिट। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे जब पता है हर 7th नंबर इज डिविजिबल, मुझे पता है हर 7th नंबर इज डिविजिबल, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा? +7। क्या कर दूंगा मैं इसमें? +7। तो मैं ये कह सकता हूं 1000002, आई रिपीट 1000002 इज अ परफेक्ट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। 1000002 is a perfect smallest 6 digit number which is divisible by 7, which is perfectly divisible by 7। तो मेरे को ये समझने की जरूरत है कि हमने वो बचपन में किया उसका एप्लीकेशन होगा। और बचपन में हमने ये किया है दैट डिविडेंड, बचपन में हमने ये किया है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमने बचपन में ये किया हुआ है दैट डिविडेंड, आई रिपीट हमने बचपन में ये किया हुआ है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमने बचपन में क्या है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमें ये बात ध्यान से रखनी है। अभी तक हमने 2 से 3 चीजें करी हैं, उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। और वो 2 से 3 चीजें क्या करी हैं हमने पहले ये देखा है कि प्राइम नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे। हमें ये पता है ऑल प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 6k + -1, बट हमें ये भी ध्यान रखना है ऑल 6k + -1 नीड नॉट बी प्राइम। क्या बोला मैंने? ऑल प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 6k + -1, ऑल प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 6k + -1, बट ऑल 6k + -1 नीड नॉट बी प्राइम। दूसरी चीज हमने क्या देखी? दूसरी चीज हमने देखी द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। दूसरी चीज हमने देखी द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 8। तो हमने क्या करा? हमने डिवाइड किया, उसके बाद आया रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? फालतू चीज को हम क्या कर देंगे? माइनस। और उसी के बेसिस पे हमने ये करा कि हमने ये किया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 7। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 7। जहां तक शॉर्टकट्स की बात है, जहां पे ट्रिक्स की बात है, वो भी आएंगी, लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कॉन्सेप्ट्स को समझना। आई होप नंबर सबको समझ में आए। अब नंबर्स को समझते हुए हम दूसरी चीज करने वाले हैं आज, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स।
मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स को करने वाले हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं सर? पहले तो ये बता दो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स होते हैं जो परफेक्टली नंबर डिवाइड कर सके। फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर्स को डिवाइड कर सके, वो भी परफेक्टली। अब वो नंबर को परफेक्टली डिवाइड करने के लिए फैक्टर्स देखते हैं क्या होते हैं। अब मेरा सवाल ये है, कैन यू टेल मी, सवाल मेरा ये है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी फैक्टर्स, कैन यू टेल मी हाउ मेनी फैक्टर्स डज अ नंबर, कैन यू टेल मी हाउ मेनी फैक्टर्स डज अ नंबर, I repeat, can you tell me how many factors does a number 72 has? अगर 72 एक नंबर है, 72 has how many factors? 72 has how many factors? एक नंबर है 72, एक नंबर है 72, 72 के कितने फैक्टर्स होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो 72 के कितने फैक्टर्स होते हैं? क्या आप मुझे बताओगे 72 के कितने फैक्टर्स होते हैं? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि 72 के कितने फैक्टर्स होते हैं। मान लो नंबर है 72 मेरे पास, क्या नंबर है मेरे पास? 72। अब अगर नंबर मेरे पास 72 है तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे? बेटा 172 का 72 होता है, हाँ या ना? करेक्ट सर। सर 236 का भी 72 होता है, वेरी गुड। बेटा 324 का भी 72 होता है, बिल्कुल होता है। बेटा 418 का भी 72 होता है, बिल्कुल होता है बेटा। बेटा 612 का भी 72 होता है बेटा। 89 का भी 72 होता है मेरे बच्चे। तो हमारे पास ये हो गए 72 के फैक्टर्स। अब मैं अगर मैं देखूं 72 के फैक्टर्स हैं तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो मैं ये जानता हूं 72 हैज 12 फैक्टर्स। आई रिपीट, 72 हैज हाउ मेनी फैक्टर्स? 12 फैक्टर्स। अब अगर मुझे इसका शॉर्टकट निकालना है, मुझे इसको ध्यान से देखना और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे बताना है कि 72 के कितने फैक्टर्स हैं, तो बेटा बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। अब 72 को हम लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। सर 72 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? बेटा 72 को लिखेंगे 236 सा 72, फिर हम लिखेंगे 218 सा 72, फिर हम 218 सा, फिर हम लिखेंगे 29 सा, फिर हम लिखेंगे 33 सा, फिर हम लिखेंगे 31 सा। तो हम 72 को कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे? 72 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 72 को हम लिखेंगे बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 72 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 72 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। क्या ये 72 लिख लिया? क्या ये 72 हो गया? क्या ये 72 समझ में आ गया? ब्रिलियंट, 72 को हमने ऐसे लिख लिया। अब हम देखेंगे फैक्टर्स कितने हैं। अब यहाँ पे पावर में क्या दिख रही है? 3, 2 की पावर 3 दिख रही है, तो 3 में कर दो +1, 3 में करेंगे +1 तो क्या हो जाएगा? 4। अब देखो 3 की पावर क्या दिख रही है? 2, इस पावर में 2 में कर देंगे हम +1 और 4 3 सा क्या होता है? 12। आ गया ना शॉर्टकट 12 फैक्टर्स, आ गया ना शॉर्टकट 12 फैक्टर्स। तो ऐसे हम निकालते हैं ऐसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसे हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या ऐसे क्या निकालते हैं हम? नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसे क्या निकालते हैं हम? नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ये तरीका है। 3 + 1 करा, 2 + 1 करा। सर ये शॉर्टकट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढने की। तो सबसे पहले हम नंबर को लिखेंगे n। क्या करेंगे? हम नंबर को लिखेंगे n। जब हम नंबर को n लिखेंगे तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देंगे। जैसे p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b। कैसे लिख देंगे हम? p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b। अब हमने p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b लिखा, तो ये पावर में है a, ये हो जाएगा a+1, और ये पावर में है b, तो ये हो जाएगा b+1। therefore a+1 into b+1 is equal to number of factors। therefore a+1 into b+1 is equal to number of factors। therefore a+1 into b+1 is equal to number of factors। करेक्ट? तो ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढने का तरीका। ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढने का तरीका। चिंता मत कर अक्षय बेटा, मैथ्स है या नहीं है, सिंपली डिवाइड करना तो आता है ना। नहीं आया तो इस क्वेश्चन को और एक बार करके देखते हैं। अब क्या करके देखते हैं? सपोज काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 48 आर। हमारे पास एक नंबर है 48, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब 48 निकालने के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले 48 को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ो। 48 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? 2 की पावर 2 24 सा, 2 12 सा, 2 6 सा, 2 3 सा और 3 1 सा। तोड़ दिया हमने 48। तो 48 को लिखने का तरीका क्या है? 48 का लिखने का तरीका है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। कैसे लिखेंगे हम 48? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अब ये 4 में करेंगे +1, 4 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5।
फिर ये करेंगे 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए मेरे बच्चों 10। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए मेरे बच्चों 10। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए मेरे बच्चों 10। तो ऐसे हम ढूंढेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऐसे हम ढूंढेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मैं आपको बता देता हूं एक और एग्जांपल से। मान लो हमारे पास 100 है नंबर, 100 अगर हमारे पास नंबर है तो 100 को हम कैसे तोड़ेंगे, 100 को हम तोड़ेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही होता है। नो 2 की पावर 2, 5 5 25, 25 4 100, हाँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब 100 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 में करेंगे +1 तो ये क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से 2 में करेंगे +1 तो ये क्या हो जाएगा 3। देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही हम आंसर निकालेंगे, ऐसे ही हम आंसर निकालेंगे। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है, मेरी बात सबको समझ में आई और आप सबको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने आ गए, करेक्ट। तो ऐसे हम ढूंढते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स में दोबारा से लिख देता हूं, इफ द नंबर इज n, इफ द नंबर इज n तो उसको हम तोड़ेंगे p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b। आगे भी हो सकता है 3 पार्ट्स में टूटे। तो हमने जब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लिया तो क्या करेंगे हम a + 1 इंटू b + 1 इंटू c + 1, ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या हो जाएगा ये मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको हम ढूंढेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको हम ढूंढेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, करेक्ट। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद अब हम चलते हैं दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी क्या है सर, दूसरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी कहानी है समथिंग व्हिच इज नोन एज सम ऑफ फैक्टर्स। दूसरी कहानी क्या है बेटा, सम ऑफ फैक्टर्स। अब जो आपके फैक्टर्स हैं मुझे उसका सम चाहिए। अब जो आपके फैक्टर्स हैं मुझे उसका क्या चाहिए, सम। अगर मुझे सम ऑफ फैक्टर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मान लो हमारे पास एक नंबर है 72 और आपको बोला गया 72 जो नंबर है उसके सम ऑफ फैक्टर्स निकालिए। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो पहले हमने लिखा नंबर 72। अब 72 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 72 के फैक्टर्स होंगे 172 * 72, दूसरा क्या होता है 236 * 72, फिर क्या होता है 324 * 72, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है बेटा ध्यान से देखो, फिर क्या होता है ध्यान से देखो, फिर क्या होता है मेरे बच्चों ध्यान से देखो 418 * 72, फिर क्या होता है मेरे बच्चों 612 * 72, फिर क्या होता है मेरे बच्चों 89 * 72। तो ये है 72 के फैक्टर्स। क्या है ये 72 के फैक्टर्स, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। तो गिने हमारे ये फैक्टर्स हो गए। अब मैं निकालना है हमें इसका सम। तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 और 9 33, 33 और 12 45, 45 और 18 63, 63 और 24 87, 87 और 36 कितना होता है 123, 123 और 72 हो गया 195। ये होता है बेटा सम ऑफ फैक्टर्स। ये क्या हो गया सम ऑफ फैक्टर्स। मतलब जो भी नंबर लिखे हैं, जो भी फैक्टर लिखे हैं उनका सम कर दो। मतलब जो भी नंबर लिखे हैं, जो भी फैक्टर लिखे हैं उसका क्या कर दो सम। तो हमने सम कर दिया, सम कितना हो गया 195 हो गया सम। अब देखो अगर नंबर बड़ा होगा तो रात हो जाएगी। इसका शॉर्टकट देखिए, 72 हमारा नंबर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो। 72 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। आई रिपीट, कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब अगर ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 होगा तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम इस 2 को लेंगे, शुरू करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, लिख लिया। फिर अब हम इसको पढ़ेंगे बेटा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, हो गया बेटा। तो ये हो गया। अब मुझे चाहिए सम ऑफ फैक्टर्स। मैं अच्छे से जानता हूं किसी की भी पावर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 2, 2 प्लस 4, 4 प्लस 8, करेक्ट। ये क्या होगा 3 की पावर 0 1 3 एंड 9, 9 3 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 8 4 12 2 14 और 1 15, और 15 इंटू 13 कितना होता है बेटा 195। तो ये देखो ये है शॉर्टकट सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का। ये है शॉर्टकट सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का। ये है शॉर्टकट सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का। ये है सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का। अब मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट, इसको ध्यान से लिखिए। लेट द नंबर बी n, नंबर को तोड़ देंगे हम p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b।
नंबर को हमने तोड़ दिया, P1 की पावर A इंटू P2 की पावर B। अब हम P1 की पावर A को लेंगे, ये होगा P1 की पावर 0 प्लस P1 की पावर 1 प्लस P1 की पावर 2 प्लस P1 की पावर 3 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? A तक जाएगा। ये क्यों जाएगा A तक? क्योंकि ये A तक है। फिर हम लिखेंगे P2 की पावर 0 प्लस P2 की पावर 1 प्लस P2 की पावर 2 प्लस P2 की पावर 3। कहां तक जाएगा ये? B तक जाएगा। B तक क्यों जाएगा? क्योंकि ये पावर है B तक। इसको हम बोलेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। क्या बोलेंगे इसको हम? सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स इस तरीके से निकाला जाता है। पहले हम तोड़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर P1 की पावर 0 प्लस P1 की पावर 1 प्लस P1 की पावर 2 प्लस P1 की पावर 3। कहां तक जाएगा? A तक। फिर ये जाएगा P2 की पावर 0 प्लस P2 की पावर 1 प्लस P2 की पावर 2 प्लस P2 की पावर 3। कहां तक जाएगा? B तक। और जब ये यहां तक जाएगा उसको हम बोलेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। क्या बोलेंगे उसको हम? सम ऑफ फैक्टर्स। अब इसी के बेसिस पे हम एक और एग्जांपल करते हैं। लेट द नंबर बी 100। अब 100 जो नंबर है उसके सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। 100 जो नंबर है उसके हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। अब बेटा 100 के अगर मुझे सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, 100 के मुझे अगर सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? सारे फैक्टरों का सम। अब सारे फैक्टरों का सम कैसे होगा? 100 को मैं लिख लूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 5 की पावर 2 पावर 2 ऐसे होगा 100। अभी क्या होगा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, करेक्ट। फिर ये हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, करेक्ट। इसको हम बोलेंगे सम ऑफ फैक्टर्स मेरे बच्चों। क्या बोलेंगे इसको हम? सम ऑफ फैक्टर्स। एनीथिंग की पावर 0 इज 1 प्लस 5 प्लस 25। इसी तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 7 इंटू 31, आंसर इज 217। So sum of factors of 100 is 217। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 इज 217। मैं आप सबके लिए सम ऑफ फैक्टर्स एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूं। नंबर को हम तोड़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर ये हो जाएगा P1 की पावर 0 प्लस P1 की पावर 1 प्लस P1 की पावर 2 प्लस P1 की पावर 3। बट कहां तक जाएगा? A तक। दूसरा क्या हो जाएगा? P2 की पावर 0 प्लस P2 की पावर 1 प्लस P2 की पावर 2। कहां तक जाएगा ये बेटा? B तक। इसको हम बोलेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। क्या बोलेंगे हम इसको बेटा? क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? सम ऑफ फैक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको? सम ऑफ फैक्टर्स। करेक्ट। सो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं आपको करा रहा हूं नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में हमने कर लिया है प्राइम नंबर्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। नंबर्स के बारे में मैंने कर लिया है कि फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे। नंबर्स के बारे में मैंने ढूंढ लिया है कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे करेंगे। और नंबर्स में मैंने ये भी ढूंढा है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर या हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर या हाईएस्ट 7 डिजिट नंबर डिविजिबल कैसे चलता है। करेक्ट। अब हम चलते हैं आगे और हम कर रहे हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। और ये तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है आज का? बेटा आज तीसरा कॉन्सेप्ट है समथिंग व्हिच इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मतलब फैक्टर्स के प्रोडक्ट ढूंढो। तो पहले तो ये देखो नंबर किस किस से डिवाइड होता है, फिर वो जिस जिस से डिवाइड होता है, तो हमें उसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? उसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट। अब देखो बेटा प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे हम ध्यान से देखेंगे। लेट द नंबर बी 72। अब 72 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स तो लिख लो। 172 द 72, फिर हो जाएगा 236 द 72, फिर क्या हो जाएगा 324 द 72, फिर क्या हो जाएगा 418 द 72, फिर क्या हो जाएगा 612 द 72, और फिर क्या हो जाएगा 89 द 72। अब हमें चाहिए इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई करना।
अब जब मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 72 इंटू 8 इंटू 9 करूंगा तो रात हो जाएगी। कैलकुलेटर भी बोलेगा बस कर भाई, क्या कर रहा है, जिंदगी में जीने दे मुझे। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूंगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा ध्यान से। सबसे पहले 172 सा 72, करेक्ट। फिर हो जाएगा 236 सा 72, फिर क्या हो जाएगा 324 सा 72, फिर क्या हो जाएगा 418 सा 72, फिर क्या हो जाएगा 612 सा 72, फिर क्या हो जाएगा 89 सा 72। तो नटशल में आंसर क्या आएगा मेरा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आंसर है मेरा 72 की पावर 6। क्या आंसर है मेरा 72 की पावर 6। क्या आंसर है मेरा 72 की पावर 6। अब ये 72 की पावर 6 को हम कैसे डील करेंगे, करेक्ट। अब इसको कैसे करेंगे, लेट द नंबर बी n। मेरे पास एक नंबर है n, उसको एज इट इज लिखेंगे लेट द नंबर बी n। ठीक है, अब अगर लेट द नंबर बी n है तो ये हो जाएगा पावर a/2। क्या हो जाएगा पावर a/2, where a is equal to number of factors, where a is equal to number of factors, where a is equal to number of factors। तो मैंने क्या करा, मैंने नंबर लिया 72, 72 को मैंने एज इट इज लिख दिया। नंबर ऑफ फैक्टर्स आप मुझे सिखा चुके हो कुछ 10 मिनट पहले, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स में ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे भी 10 है, तो आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 12 है, तो आंसर आ जाएगा 72 की पावर 12/2। आंसर इज व्हाट 72 की पावर 6। क्या आंसर आ जाएगा 72 की पावर 6। क्या आंसर आ जाएगा 72 की पावर 6। सो दैट इज हाउ आई विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। नहीं समझ में आया तो इसको टेंशन क्या लेनी है, एक बार और कर लेते हैं। सो लेट द नंबर बी 100। 100 को हम तोड़ देंगे, 100 को हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो सर अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताओ क्या होने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होगा सर 100 को लिखेंगे हम एज इट इज, 100 को हम लिखेंगे एज इट इज। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं बता चुका हूं तुम्हें कैसे निकालते हैं, 2 + 1 हो जाएगा 3, 2 + 1 हो जाएगा 3 और 3 इंटू 3 होता है 9। तो द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 की पावर 9/2। क्या हो जाएगा 100 की पावर 9/2। अब ये बाय 2 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट की पावर 100 पावर में 9। इसका मतलब 10 की पावर 9 इज योर आंसर। 10 की पावर 9 इज योर आंसर। 100 के जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हैं, 100 के जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हैं, आंसर इज 10 की पावर 9। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 10 की पावर 9। दैट इज हाउ यू विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आई रिपीट, दैट इज हाउ यू विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हम देखेंगे फटाफट से। हमने ये सीखा कि सर जो भी प्राइम नंबर होगा, जो भी प्राइम नंबर होगा वो हो जाएगा 6k ± 1। जो भी प्राइम नंबर होगा वो हो जाएगा 6k ± 1। फिर हमने क्या देखा, स्मॉलेस्ट डिजिट और हाईएस्ट डिजिट परफेक्टली डिविजिबल, परफेक्टली डिविजिबल। बचपन की यादें ताजा कर देते हैं, क्योंकि बचपन में हमें सिखाया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर वहां जाके क्या हो रहा है माइनस। तो ये हमारी पहली लर्निंग थी आज की, ये हमारी दूसरी लर्निंग थी आज की। तीसरी लर्निंग में हमने क्या ढूंढा, तीसरी लर्निंग में हमने ढूंढा नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम नंबर को लेंगे n, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b, और नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा a + 1 इंटू b + 1। ये हो गया मेरे बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर हमने चौथा क्या सीखा, चौथा हमने सीखा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। चौथा हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर को लेंगे एज इट इज, नंबर को लेंगे एज इट इज,
और पावर में हो जाएगा a/2, जहां पे a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, a इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। और बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने आपको थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी सिखा दिया है, थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी सिखा दिया है। अब इसके बाद हमने पांचवी चीज और सीखी, पांचवी चीज हमने सीखी कि सर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के साथ साथ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के साथ साथ हमने सम ऑफ फैक्टर्स भी किया है। अब सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सम ऑफ फैक्टर्स के लिए सबसे पहले मैं नंबर को लूंगा n, क्या लूंगा नंबर को n। अब इसके बाद हो जाएगा ये p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b। अब ये क्या हो जाएगा, p1 की पावर 0 प्लस p1 की पावर 1 प्लस p1 की पावर 2 प्लस p1 की पावर 3। करते 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 कहां तक जाएगा, p1 की पावर a तक। क्यों जाएगा a तक, क्योंकि ये है। दूसरा क्या होगा, p2 की पावर 0 प्लस p2 की पावर 1 प्लस p2 की पावर 2। करते 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 कहां तक जाएगा, d तक। इसको हम बोलेंगे बेटा जी सम ऑफ फैक्टर्स। तो हमने ये पांच चीजें करी हैं, हमने ये पांच चीजें करी हैं। मैं बिल्कुल चार्ट पढ़ता हूं, बट क्या था ना, क्वेश्चन भी तो खत्म करना था। तो हमने ये पांच चीजें पढ़ी हैं और ये पांच चीजों को हमने आज एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। अब आपको बहुत डाउट है कि सर जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या आता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या आता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या आता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जनरल एबिलिटी टेस्ट होता क्या है। जनरल एबिलिटी टेस्ट चेक करता है आपका एप्टीट्यूड, और किसी भी बच्चे का एप्टीट्यूड जो होता है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आईक्यू, आईक्यू का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दूसरा अवेयरनेस, अवेयरनेस कैसे चेक होती है बच्चे की, अवेयरनेस चेक होती है जनरल अवेयरनेस प्लस द करंट अफेयर्स। तीसरा वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या है मेरे बच्चों, वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या है मेरे बच्चों, वर्बल एबिलिटी का मतलब है अंग्रेजी। ये तीन चीजों के बेसिस पे आपका एप्टीट्यूड चेक होता है, और आपके एंट्रेंस टेस्ट में यही तो है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, ये सब मैं आपको कल बता पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए कम से कम मुझे 50 टॉपिक्स का एक पूरा एक्सेल चाहिए होगा। तो एक काम करेंगे, मेरी बात को मानेंगे और मेरा साथ देंगे, हम कल दोबारा 9 बजे आएंगे। हमने आना नहीं था, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट और डाउट्स को देखते हुए मैं समझ रहा हूं कि कल 9 बजे मुझे फिर आना पड़ेगा। कल 9 बजे मैं इंडेक्स पूरा लेके आऊंगा और हम टॉपिक्स पूरा लेके आएंगे, ताकि अगले 30 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स को करा दूं। एटलीस्ट वो टॉपिक्स तो कराऊं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने 5 चीजें सीखी। वो 5 चीजें फटाफट से दोबारा हाईलाइट कर देते हैं। हमने सीखा नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमने सीखा सम ऑफ फैक्टर्स, हमने सीखा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, हमने देखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और हमने प्राइम नंबर्स पहचानने का तरीका सीखा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई, आई होप सबको समझ में आया, आई होप सबको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और एकदम परफेक्ट आ गया, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सो दैट्स ऑल। आई होप सबको समझ में आया मेरे बच्चों, और आप सब बहुत ही सही हैं, आप सब बड़े ही बढ़िया हैं और क्लियर है सबको, करेक्ट। सो आज का टॉपिक यहीं बंद करते हैं। डोंट वरी, सब होगा बेटा, सब होगा, चिंता मत करो। आज तो पहली क्लास थी, आज तो मैंने आपको सिर्फ नंबर से इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। मिलेंगे फिर क्लासेस में रेगुलरली। मजा आया आज, आई होप सबको। बुक्स भी मैं बता दूंगा बेटा, सारी बुक्स बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कल आएंगे हम बुक्स, इंडेक्स और टॉपिक्स को लेके।